मुख्य वक्ता एच.के. चेट्टी जी, विशिष्ट अतिथि महिला उत्थान संस्था की अध्यक्ष बिंदु राय जी और आशा दीप फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और हमारे सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज आशादीप फाउंडेशन ने जो लगातार देश के अंदर जो सामाजिक बुराई है, बच्चों के प्रति जो अन्याय और अनाचार है, उस पर लगातार समाज को जागृत करने का काम कर रही है और निराकरण का भी काम कर रही है। आज यह जो प्रोग्राम मीडिया के साथ गोलमेज सम्मेलन रखा गया है, उसमें इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। आप लोग चर्चा में भाग लिए, आपने प्रश्न भी किया। हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत सी बातें आपसे हमें नई सीखने को मिली और बहुत सी बातों को आपने भी ध्यान से सुना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी समस्या का यदि कोई कारण है तो बिना कारण के तह में जाने से निवारण का कभी भी पता नहीं लग सकता। निवारण उसका तभी होगा जब हम अंदर उस समस्या के प्रति ज्यादा अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जितने ये अपराध हैं, इसके मूल में गरीबी है, अशिक्षा है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है। ये जड़ है इसकी। और इस अगर इस जड़ में पूरा मट्ठा डाल दिया जाए, और वो कौन करेगा? जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, और सारे लोगों के प्रयास से इस पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमारा लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट है। हम लगातार लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज आप लोग तो प्रबुद्ध नागरिक हैं। इस देश के अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव, आज झूठ पर सारा मामला चलाया जाता है। चेट्टी जी ने कहा कि आंकड़े छुपाए जाते हैं। आंकड़े छुपाकर, चाहे कोई भी अपराध हो, जितना आंकड़ा छिपाया जाएगा उतना ही अपराध बढ़ेगा। जैसे 109 लोगों का बलात्कार होता है प्रतिदिन, लेकिन 90 से लेकर 97% मुकदमे दर्ज ही नहीं होते। जब मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा तो समाज में वो बात पहुंच नहीं सकती। समाज में मीडिया कर्मियों को तो सूचना मिलेगी, तभी तो वो उसे हाईलाइट करेंगे। जब वो सूचना ही आपके पास नहीं है तो आप कहां से हाईलाइट करेंगे, कहां से उस पर काम करेंगे? तो इस पर हमारा ये कहना है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा काम है कि हम जहां रहते हैं वहां का वातावरण कैसा है, क्योंकि जितने भी यौन अपराध हैं वो वातावरण जो होता है उसके कारण भी होते हैं। जहां वो बच्चा रहता है, जहां वो बेटी रहती है, वहां का वातावरण भी उसको ऐसे कृत्य करने पर बाध्य करता है, क्योंकि समाज दूषित है, अनैतिक है, कमजोर है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम लोगों को काम करना है।
आप लोगों ने यहाँ पर आकर आशादीप फाउंडेशन का सम्मान बढ़ाया और आप लोग एक जिम्मेदार हैं, इसीलिए आपको बुलाया गया। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसे ही आपको नहीं बुलाया गया है। आप लोगों की बहुत बड़ी निहती जिम्मेदारी है कि हम ये जो बीमारी है, ये जो शोषण और अन्याय है, क्या आप समझ रहे हैं? प्राचीन काल से यह अन्याय चला आ रहा, कोई आज और कल का अन्याय नहीं है। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में क्रांति की, दास की प्रथा के लिए काम किया गया, और यहाँ पर तो जैसे ही जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बच्चों में भूख अगर है तो वो कहीं न कहीं काम करेगा, उसकी मजबूरी है, उसका परिवार भी उसे काम करने के लिए भेजता है। हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं पैदा करते? सरकार की तरफ से हमारी मांग है कि सरकार ऐसी व्यवस्था पैदा करे कि बच्चों को कहीं पर बाल मजदूरी न करना पड़े, उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता सरकार से मिलनी चाहिए। जैसे वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर सरकार ने, चाहे वो अपर्याप्त ही है, 5 किलो अनाज, 1 किलो मटर की दाल देकर 1 महीने में 80 करोड़ लोगों का नाम लिखवाकर अपने कर्तव्य की इतनी कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार भारत में इतनी गरीबी है जो सरकार मान रही है कि 80-90 करोड़ लोगों पर अगर जरा सी आपदा आ जाती है कोविड-19 में, तो इतने लोग भूख से पीड़ित हो जाते हैं, भूख के शिकार हो जाते हैं। जहां इतनी भूख, पीड़ा और दर्द है, वहां पर मजबूरी है काम करने की। उस मजबूरी को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। बच्चों को फंडामेंटल राइट्स, बड़ों को भी फंडामेंटल राइट्स है, उनकी भूख को दूर करने के लिए, शिक्षा में उन्हें प्रवेश करने के लिए उनको अधिकार मिला हुआ। अशिक्षा और गरीबी दोनों एक ही कारण है। गरीबी और अशिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं होगी पूरी और सही शिक्षा नहीं होगी, सम्मानजनक तरीके से मानव जीवन जी नहीं सकता। इसलिए मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि हम इस धरती पर पैदा हुए, समाज ने हमें दिया है, जितना भी दिया है, हम समाज को कुछ न कुछ लौटाने का काम करें, चाहे अपनी कलम से, चाहे अपने हाथ से दिए हुए, या अपने वचन से, वाणी से, कर्म से, कलम से उनका कितनी मदद हम कर सकते हैं, इसे करने का प्रयास करें। क्योंकि संपूर्ण जो यहाँ पर कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको एक आदमी दूर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बहुत संत और महात्मा लगातार इस पर प्रयास किए हैं और लगातार आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये बुराइयां व्याप्त हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आप लोग बहुत देर से हैं, टाइम को ज़्यादा हो गया, इसके लिए आशादीप फाउंडेशन की तरफ से हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हुए आशा करते हैं कि आप लोग लगातार आशादीप फाउंडेशन का सहयोग करते रहेंगे, इसी तरह इनके हौसले को बढ़ाएंगे, जिससे समाज के अंदर जो बुराई है, जो कमियां हैं, जो शोषण, अन्याय और अनाचार और अत्याचार हो रहा लगातार पूरे देश के अंदर, कानून और व्यवस्था कोई काम करने के लिए तैयार न है, वो दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करता हूं। और पुनः आशादीप के निदेशक एच.के. शेट्टी जी और कार्यकारी अधिकारी ज्योति शेट्टी जी और सभी कर्मचारी और अधिकारी गणों का और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।